पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब तू मैं पर उतर आई है। कभी टीएमसी के नेता बीजेपी को निशाने पर लेते हैं तो कभी बीजेपी दीदी राज पर जमकर बरसती है। वार पलटवार की पॉलिटिक्स जोरों पर है। मकसद सिर्फ एक, बंगाल राज के लिए जीत। बंगाल के वॉर में इस बार टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब जब सवाल सत्ता का हो तो साम दाम दंड भेद और भाव सब जायज है। दोनों पार्टी कोई मौका जाने नहीं देना चाह रही। बीजेपी तो टीएमसी नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर दीदी को कमजोर करने से भी नहीं चूक रही हैं। पहले ही दर्जन भर से ज्यादा सांसद और विधायक टीएमसी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और अब इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है विधायक जितेंद्र तिवारी का। 3 महीने में दूसरी बार टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी की सदस्यता दिला दी। लगातार दूसरी पार्टियों से नेताओं के पलायन कर बीजेपी में आने से भगवा खेमे में खुशी का माहौल है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार बंगाल की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। बंगाल में बीजेपी चमत्कार की उम्मीद कर रही है तो दिल्ली में किसान नेता उस आशीर्वाद में पलीता लगाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हैं। दिल्ली के सरहदी इलाकों में पिछले 3 महीनों से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाई। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना उनका मुख्य मकसद है और इसके लिए किसान नेता बंगाल और केरल समेत उन सभी राज्यों में जाएंगे जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 12 मार्च को बंगाल में रैली करेगा जिसमें मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य शिरकत करेंगे। बीजेपी ने वोट जुटाने के लिए बंगाल में रथ रवाना कर दिए, लेकिन अब 12 मार्च को पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से एक वैन भी रवाना की जाएगी जो वोटरों के बीच जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कहेगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में बीजेपी के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। किसानों की ये रणनीति बीजेपी के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। किसानों ने विरोध में हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में महापंचायत कर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया और अब चुनाव वाले राज्यों में किसानों का ये विरोध कहीं बीजेपी के लिए भारी न पड़ जाए। खास करके पश्चिम बंगाल में जहां पार्टी कमल खिलाने के लिए अग्रेसिवली चुनाव प्रचार में जुटी है। पार्टी के तमाम हाई प्रोफाइल नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और दीदी को दंगल में मात देने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मालदा में रैली कर बंगाल के मुख्यमंत्री पर खूब बरस रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर दीदी को घेरा और कहा कि दीदी केवल तुष्टीकरण की सियासत ही करती है। लेकिन अब समय आ गया जब जनता को जागना होगा और बंगाल में कमल खिलाना होगा। लेकिन बीजेपी के वार वोटरों पर क्या असर दिखाते हैं इसके लिए 2 मई तक का इंतजार करना होगा।